हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पार्क प्लस योर कार ऐप। अभी हाल फिलहाल में जो सवाल मुझसे पूछे जा रहे थे वॉज नॉट अबाउट कि अपने सेगमेंट में सबसे बेस्ट कार कौन सी है, कौन सी कार उनको लेनी चाहिए, बट जो सवाल मुझसे आप लोगों ने सबसे ज़्यादा ऐप पे पूछा या फिर मेरे दोस्तों ने पर्सनली मुझसे पूछा है वॉज कि कौन सी वेरिएंट सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है और एग्जैक्टली कौन सा वो इंजन है या फिर गियर बॉक्स कॉम्बिनेशन है और वेरिएंट है जो आपको खरीदना चाहिए। इनफैक्ट मेरे दोस्तों ने भी पर्सनली मुझसे यही क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे हैं। सो एग्जैक्टली व्हेन इट स्ट्राइक मी कि कौन सी वेरिएंट उनको लेनी चाहिए, इस बारे में क्यों ना एक सेगमेंट ही बना दिया जाए सो दैट मेरे से क्वेश्चन पूछने के पहले आप ये देख लो, आपके पास एक क्लैरिटी आ जाए। वही क्लैरिटी देने का मकसद इस एपिसोड से हमारा है। एवरी कार दैट इज़ आउट देयर इन द मार्केट, नई या पुरानी, उन सब पर हम ये एपिसोड बनाने वाले हैं टू टेल यू कि हर वेरिएंट में क्या क्या फीचर्स आपको मिलते हैं, कौन सा इंजन या फिर गियर बॉक्स कॉम्बिनेशन आपके लिए बेस्ट है, अपग्रेड क्या आपको करना चाहिए थोड़े और पैसे लगा के इन अ बिगर कार टू अ बिगर कार, या फिर यू शुड बी गोइंग विद द सेम मॉडल इन द सेम सेगमेंट। सो एवरीथिंग आई एम गोइंग टू डिस्कस राइट इन दिस वीडियो। काफ़ी डिटेल में ये होने वाला है तो थोड़ा लंबा हो सकता है, बेयर विथ मी फॉर दैट। कोशिश करूंगा कि इसको छोटा रखा जाए, बट अगेन नॉट ऑन द कॉस्ट ऑफ कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन एनी ऑफ द डिटेल्स। सो इफ you are an enthusiast and you want to understand your car completely, or if you are in the market to shop for a new car, or if you want to suggest a car to your friend, I think this is the episode for you. Stay tuned, watch till the end, and don't forget to subscribe to the Park Plus channel and head to the app for all the updates in the Indian car bazaar. I'm your friend Shubham Parashar, और चलिए शुरुआत करते हैं। सो नो पॉइंट्स फॉर गेसिंग किस गाड़ी की हम बात करने वाले हैं, क्योंकि थंब इमेज में वो हमने आपको दिखा रखा है। टाटा नेक्सॉन फेसलिफ्ट जो अभी हाल में लॉन्च हुई है और मार्केट में तहलका मचा दिया है विद इट्स लुक्स एंड फीचर्स। सो ओवरऑल पैकेज अच्छी की है टाटा ने। वैल्यू फॉर मनी गाड़ी तो है, अब देखते हैं इसमें वेरिएंट वैल्यू फॉर मनी कौन सा है। स्टार्ट करने से पहले बता दो कि कौन से इंजन और गियरबॉक्स कॉम्बिनेशंस के साथ ये अवेलेबल है और किस किस वेरिएंट्स में आपको ये मिलते हैं। सो सबसे पहले 1.2 पेट्रोल जो इंजन है वो आपके पास अवेलेबल है 4 गियरबॉक्स ऑप्शन के साथ। 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन बेस, 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन, 6 स्पीड AMT और टॉप ऑफ द लाइन 7 स्पीड DCA एज टाटा कॉल्स इट, जो डुअल क्लच ट्रांसमिशन है जिसको हम DCT के नाम से जानते हैं। देन 1.5 लीटर का डीजल इंजन भी आपको यहाँ पे मिलता है, वो अवेलेबल है 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ और 6 स्पीड AMT के साथ। अब देखते हैं किस किस वेरिएंट्स में ये अवेलेबल है। सो द 1.2 लीटर पेट्रोल 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन है वो स्मार्ट, स्मार्ट प्लस और स्मार्ट प्लस S जो ये बेस वेरिएंट्स है उसमें अवेलेबल है। अब 1.2 पेट्रोल 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन वाला जो वेरिएंट है वो प्योर, प्योर प्लस, क्रिएटिव, क्रिएटिव प्लस, क्रिएटिव प्लस S, फियरलेस, फियरलेस S, फियरलेस प्लस और फियरलेस प्लस S में अवेलेबल है। मतलब ये बेस स्मार्ट वेरिएंट को छोड़ के बाकी सारे वेरिएंट्स में अवेलेबल है। फिर 1.2 पेट्रोल 6 स्पीड AMT वाला जो ऑप्शन है वो आपके पास प्योर, प्योर प्लस, क्रिएटिव, क्रिएटिव प्लस और क्रिएटिव प्लस S में अवेलेबल है। मतलब ये टॉप ऑफ द लाइन फियरलेस वेरिएंट में आपको नहीं मिलता और स्मार्ट बेस में भी नहीं मिलता, सिर्फ मिड स्पेक वेरिएंट्स में AMT ऑप्शन आपको पेट्रोल के साथ मिलता है। और फाइनली जो हमारे पास 1.2 लीटर 7 स्पीड डुअल क्लच ट्रांसमिशन वाला ऑप्शन है वो ना स्मार्ट और प्योर, तो नीचे के जो 2 बेस वेरिएंट्स है उसमें नहीं मिलता है। ये आपको मिलता है क्रिएटिव, क्रिएटिव प्लस, क्रिएटिव प्लस S, फियरलेस, फियरलेस S, फियरलेस प्लस और फियरलेस प्लस S वेरिएंट्स में। फिर 1.5 लीटर डीजल पे अब हम आते हैं। 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन आपको स्मार्ट को छोड़ के बाकी सारे में मिलते हैं और 6 स्पीड AMT गियर बॉक्स भी स्मार्ट जो बेस वेरिएंट है उसको छोड़ के सारे में मिलते हैं। मतलब डीजल आपको दोनों मैनुअल और ऑटोमेटिक सारे वेरिएंट्स में मिलता है बेस के अलावा। सो प्योर, प्योर प्लस, क्रिएटिव, क्रिएटिव प्लस, क्रिएटिव प्लस S, फियरलेस, फियरलेस S, फियरलेस प्लस और फियरलेस प्लस S, इसमें आपके पास दोनों डीजल के ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो चलिए ये तो हमने बात कर ली कि आपके पास ऑप्शंस क्या क्या है, वेरिएंट्स कौन कौन से। अब देखते हैं किस वेरिएंट्स में क्या मिलता है और आखिरकार ये वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है भी कि नहीं। सबसे बेस वेरिएंट से हम शुरुआत करने वाले हैं यहाँ पे, वो है स्मार्ट पेट्रोल विथ 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन। अब उसके पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि जो पावर फिगर है वो 5 स्पीड के साथ या 6 स्पीड के साथ भी बिल्कुल सेम है, वहाँ पर आपको डिफरेंस देखने के लिए नहीं मिलता है। सो पावर आउटपुट सेम है बट गियर बॉक्स में एक गियर कम हो जाते हैं। Jokes apart, let's get to the variants now. Smart petrol 5-speed manual transmission 8,09,000, 8,09,000 में ये ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। ऑन रोड 10 लाख के जस्ट अबाउट अंदर में ये आपको आ जाएगी। यहाँ पर जो वेरिएंट्स में फीचर्स आपको मिलते हैं
ये रिमेंबर कि ये स्टैंडर्ड होने वाले हैं। सो सारे नेक्सॉन में इतने फीचर्स तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। इस वेरिएंट में आपके पास मिलते हैं 6 एयरबैग्स जो स्टैंडर्ड है, सेफ्टी पे टाटा कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती, और नेक्सॉन एक 5 स्टार रेटेड कार है। सो ऑब्वियसली सेफ्टी के टर्म्स में इट स्कोर्स रियली वेल। फिर आपको मिलता है इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, एलईडी हेडलैम्प्स एंड डीआरएल्स, एलईडी टेल लैम्प, मल्टी ड्राइव मोड्स, इको, सिटी और स्पोर्ट आपको यहाँ भी मिलते हैं। 2 स्पोक स्टीयरिंग व्हील विद इल्यूमिनेटेड लोगो, जिसका काफ़ी बज़ था। टाटा की नई स्टीयरिंग व्हील जो लोगो के साथ आती है वो आपको यहाँ बेस वेरिएंट से ही मिलती है। आइसोफिक्स चाइल्ड एंकरेज सीट माउंट्स, आपको बच्चों की चाइल्ड सीट लगाने के लिए जो माउंट्स होते हैं वो यहाँ भी मिलते हैं। फ्रंट पावर विंडोज़, आगे वाले दोनों डोर्स में आपके पास पावर विंडोज़ है, पीछे में वो रोल करने वाले ही विंडोज़ हैं, रेगुलर विंडोज़ हैं। रिवर्स गाइडिंग सेंसर सरकार का नॉर्म है, ये सारी गाड़ी में आना ही है। सो आपके पास रिवर्स पार्किंग सेंसर मिलते हैं, सेंट्रल लॉक आपको मिलता है, हिल होल्ड कंट्रोल टिल्ट आपको यहाँ मिलता है, कोलैप्सिबल स्टीयरिंग मिलती है, वैनिटी मिरर ऑन को ड्राइवर साइड, को ड्राइवर के साइड में ऊपर सनवाइजर पर मिरर आपको मिलता है, और पावर आउटलेट ऑन फ्लोर कंसोल। सो आपको यहाँ पर पावर आउटलेट मिलता है फ्लोर कंसोल पे, सॉरी। ये सारे फीचर्स आपको यहाँ पर मिलते हैं। अब देखते हैं कि आखिरकार ये वेरिएंट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है कि नहीं है। नाउ देखिए, इस वेरिएंट में आपके पास कुछ हैचबैक्स के ऑप्शन भी अवेलेबल है जो अपने टॉप ऑफ द लाइन सबसे हायर वाले ट्रिम में यहाँ मिल जाते हैं। सो मारुति सुजुकी स्विफ्ट, hyundai ग्रैंड आई और थोड़े बहुत और ज़्यादा प्राइस पे आपको बलेनो एग्जैक्ट इस वेरिएंट पे मिलते हैं, और फिर वहाँ पर आपको थोड़े बहुत फीचर्स ज़्यादा मिलते हैं। जैसे आपको वहाँ पर एप्पल कारप्ले मिल जाता है प्रॉपर टच स्क्रीन के साथ, एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो, वायरलेस चार्जिंग, पावर्ड विंग मिरर्स इन, और ऑटो, आपको ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल तो बता ही दिया हमने। ये सारे फीचर्स आपको वहाँ मिल जाते हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑटोमेटिक का ऑप्शन आपको एग्जैक्टली इस प्राइस पॉइंट पे उन हैचबैक्स पे मिल जाता है। सो ये सारे मामलों में नेक्सॉन की जो बेस वेरिएंट है वहाँ पर आपको कॉम्प्रोमाइज़ थोड़ा बहुत करना पड़ेगा। और उसके अलावा एक चीज़ जो आपको नेक्सॉन यहाँ पर ऑफर करेगी वो है एक बिगर एसयूवी वाली अपील। कैबिन ज़्यादा स्पेशियस है, ड्राइविंग पोजीशन ज़्यादा कमांडिंग है, सो वो आपको फ़ायदा यहाँ नेक्सॉन में मिलने वाला है। लेकिन क्या हम कह सकते हैं कि ये मोस्ट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है या फिर एक वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है कि नहीं है? इन माई ओपिनियन नो, बिकॉज अगेन आप 10 लाख रुपए खर्च कर रहे हैं एंड जस्ट बिकॉज ऑफ 1 पॉइंट आपके पास ऑटोमेटिक का ऑप्शन भी नहीं है यहाँ पे, और कुछ खास आपको प्रीमियम फील नहीं आती। सो अगर उस हिसाब से देखें तो दिस इज़ नॉट अ वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट। इनफैक्ट ये सबसे बेस वेरिएंट है, सबसे बेसिक वेरिएंट है। इससे को इसमें थोड़े और पैसे लगा के अपग्रेड करके आई थिंक आगे वाला वेरिएंट वैल्यू फॉर मनी होता है कि नहीं होता है, अब ये देखते हैं। सो इसके बाद आता है स्मार्ट प्लस 5 स्पीड पेट्रोल विथ मैनुअल ट्रांसमिशन। अब यहाँ पर ये वेरिएंट की एक शोरूम कीमत है 9,10,000 रुपये, और ये देखते हैं है कि नहीं है वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट। यहाँ पर आपको एडेड फीचर्स क्या मिलते हैं? 7 इंच टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम बाय हार्मन, ये एक कंपलसरी फीचर आपको मिल जाता है। सो बाकी हैचबैक्स में भी ये फीचर मिलते हैं, ये आपका यहाँ पर पर्पस फुलफिल हो गया। 4 स्पीकर मिलते हैं, शार्क फिन एंटेना मिलता है, एंड्रॉयड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले मिल जाता है, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स, ऑल पावर विंडोज, 4 सारे डोर में पावर विंडोज, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVM। सो जो कमी हमने बताई कि आपको बेस वेरिएंट पे नहीं मिलते और बाकी हैचबैक्स में मिलते हैं, वो आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। लेकिन एक चीज़ अभी भी नहीं मिलता, AMT गियर बॉक्स, ऑटोमेटिक का ऑप्शन आपको अभी भी नहीं मिलता। तो अगर आपको मैनुअल गाड़ी खरीदनी है, इफ़ यू आर आउट इन द मार्केट टू बाई अ मैनुअल सब कॉम्पैक्ट SUV, आई थिंक दिस फिट्स योर बिल। ये वेरिएंट इज़ वन ऑफ द वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट इन माई ओपिनियन। सो सबसे पहले वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट तो हमें यहाँ पर मिल गया। अब यहाँ पर क्योंकि फीचर्स आपको नोटेबली ज़्यादा मिलते हैं, तो इसके आगे वाली जो वेरिएंट है आई थिंक यहाँ भी आपके पास कुछ फीचर्स मिल जाते हैं ना। इस वेरिएंट के बारे में आगे बढ़ने से पहले एक बार बता दूँ कि इन माय ओपिनियन जो मॉडर्न फीचर्स हैं अभी के टाइम पे, जो फीचर्स दैट हैव बिकम अ नॉर्म, वो सारे फीचर्स आपको यहाँ मिल जाते हैं। जिस फीचर्स की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर मिसिंग है, दोज आर वाव फीचर्स, जो अभी आजकल गाड़ी में एक वाव फैक्टर को इन्हांस करते हैं, वो फीचर्स यहाँ पर मिस कर रहे हैं। अब आगे वाले वेरिएंट पे देखते हैं कि वो आपको मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं। सो आगे आपके पास आता है प्योर पेट्रोल विद 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन और प्योर डीजल विद 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन। अब यहाँ पर मैं पहले प्राइस बता दूँ, 9,70,000 फॉर द पेट्रोल विद 6 स्पीड मैनुअल एंड 10,99,000 फॉर द डीजल विद 6 स्पीड मैनुअल। अब यहाँ पर देखते हैं कि आपको एक्स्ट्रा क्या क्या मिलता है। सो बाई फंक्शन LED हेडलैम्प्स, जो टाटा नेक्सॉन में एक नया एडिशन है, वो आपको यहाँ पर मिलता है।
LED एक्स फैक्टर टेल लाइट, जो पीछे की काफ़ी स्टाइलिश और टेल लैंप्स आपने देखी थी वो आपको यहाँ मिल जाते हैं। व्हील कवर्स मिलते हैं, यहाँ पर आपको रूफ रेल मिलता है, रियर AC वेंट मिलता है, टच बेस्ड HVAC कंट्रोल, ऑटोमेटिक आपके पास क्लाइमेट कंट्रोल नहीं है, लेकिन आपके पास वो एक टच बेस्ड सेंसिटिविटी मैनुअल कंट्रोल को एडजस्ट करने के लिए है। सो वो एक प्रीमियम अपील तो आपको चलो दे देता है। रियर पावर आउटलेट है, फॉलो मी होम हेडलैम्प्स हैं, 4 इंच का MID, जहाँ पर आपको सारे इन्फॉर्मेशन डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर नहीं है लेकिन एनालॉग के बीच में MID मिल गया तो आपको इन्फॉर्मेशन वहाँ सारी मिल जाती है। फिर ऊपर जो रूफ लाइनर है वो नेटेड है, वो प्रीमियम रूफ लाइनर है, तो आपको एक अपील फील अच्छी आती है, प्रीमियम सेंस ऑफ क्वालिटी की। एंड वॉइस कमांड फॉर फोन एंड मीडिया कंट्रोल्स। अब देखिए भाई साहब, ये जो बात यहाँ पर होगी, यहाँ पर मेरे ओपिनियन में जो मैनुअल वेरिएंट है वो अभी भी वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है, बिकॉज 9,70,000 मतलब इन एट अराउंड 11,25,000 ये आपको ऑन रोड आएगी। डीजल थोड़ा एक्सपेंसिव ज़्यादा है, 11 लाख उसकी एक्स शोरूम है, इसका मतलब अराउंड 13 लाख ये आपको ऑन रोड पड़ने वाली है। सो थोड़ा ज़्यादा एक्सपेंसिव मुझे लगा, उतना वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट डीजल नहीं लगा, लेकिन ये पेट्रोल वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है। सो प्योर पेट्रोल 6 स्पीड MT, दिस इज़ वन ऑफ द वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट्स। और यहाँ पर जो सबसे अच्छी बात है कि आपको जो प्रीमियम फीचर्स है, कुछ वाव फीचर्स हैं, वो यहाँ पर मिल जाते हैं जो इस प्राइस पॉइंट पे कोई दूसरी कार ऑफर नहीं कर रही है। कोई हैचबैक भी एज सच आपको यहाँ पर ऑफर नहीं करती, जो i20 करती है वो इससे काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है, काफ़ी ज़्यादा मतलब लगभग वहाँ पर 80,000 का डिफरेंस मिलता है। सो आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट्स यू कैन ऑप्ट फॉर। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं प्योर एस के पास। तो प्योर एस पेट्रोल 6 स्पीड MT 10,19,000 में अवेलेबल है। प्योर एस डीजल 6 स्पीड MT 11,49,000 में अवेलेबल है। और यहाँ पर आपको 4 एक्स्ट्रा फीचर मिलते हैं, वॉइस असिस्टेड इलेक्ट्रिक सनरूफ, एंटी ग्लेयर IRVM, तो ऑटो डिमिंग आपका नहीं मिलता लेकिन मैनुअल वो डिम करने के लिए मिलता है। IRVM जो अंदर की मिरर है उसमें, ऑटो हेडलैम्प्स और रेन सेंसिंग वाइपर्स। अब यहाँ पर 4 एडिशन के लिए आप लगभग 60,000 70,000 रुपीज़ ज़्यादा स्पेंड कर रहे हो। एंड फीचर एडिशंस जो हैं वो गिमिक है, बहुत ज़्यादा यूज़ मुझे इस फीचर्स के नहीं लगते। सनरूफ आपके पास एक मिल जाता है, लेकिन सिर्फ सनरूफ के लिए क्या आपको इतना खर्च करना चाहिए? नॉट इन माई ओपिनियन, ऑन दी एक्सपेंसिव साइड बिल्कुल है ये वेरिएंट। आई सजेस्ट कि इस वेरिएंट से ज़्यादा अच्छा है पैसे बचाओ और प्योर वेरिएंट तक ही रहो। फिर अगर आपको उससे ज़्यादा स्पेंड करना है तो आगे वाली वेरिएंट अब क्रिएटिव पे आता है, बिकॉज यहाँ पर आपको काफ़ी कुछ मिलता है पहले से और ऑप्शंस भी काफ़ी ज़्यादा मिलते हैं। क्रिएटिव में जो मैनुअल ट्रांसमिशन है पेट्रोल का वो है फॉर 10,99,000। क्रिएटिव पेट्रोल AMT इज़ 11,69,000। क्रिएटिव पेट्रोल ड्यूअल क्लच ऑटोमेटिक इज़ फॉर 12,19,000। क्रिएटिव डीजल मैनुअल ट्रांसमिशन इज़ 12,39,000 एंड क्रिएटिव डीजल AMT इज़ 12,99,000। मतलब जो डीजल AMT है वो आपको पड़ेगी 15 लाख की, और जो आपके पास पेट्रोल मैनुअल है वो आपको ऑन रोड पड़ेगी लगभग 13 लाख की। ना यहाँ देखते हैं एक्स्ट्रा आपको क्या मिलता है, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बार बता दूं कि ये जो डीजल AMT है, इन माय ओपिनियन इट इज़ नॉट अ वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट, क्योंकि डीजल में AMT किल्स ऑन योर ड्राइविंग एक्सपीरियंस। अगर आप 15 लाख या उससे ऊपर खर्च कर रहे हो, यू डिजर्व अ बेटर गियर बॉक्स। यहाँ पर आपको एटलीस्ट एक टॉर्क कन्वर्टर गियर बॉक्स मिलना चाहिए था। हमने पहले विटारा ब्रेज़ा को काफ़ी क्रिटिसाइज कर रखा था बिकॉज ऑफ द AMT गियर बॉक्स, फिर बाद में मारुति ने वहाँ पर टॉर्क कन्वर्टर ऑफर करना स्टार्ट किया है। आई थिंक टाटा शुड हैव डन द सेम। सो क्रिएटिव डीजल या फिर डीजल AMT इन जनरल कैन नॉट बी अ वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट फॉर मी। अगर आपका ओपिनियन दूसरा है, प्लीज़ लेट अस नो इन द कमेंट्स बिलो। अब देखते हैं फीचर्स आपको क्या मिलते हैं। सिक्वेंशियल LED DRLs एंड टेल लैम्प। सो पीछे जो आपके पास प्रीमियम कार में सिक्वेंशियल, अभी किया सेल्टॉस में भी हमने देखा है, बहुत सारी नई गाड़ियों में देखा है कि वो जो रनिंग इंडिकेटर्स और टेल लैम्प्स हमें मिलते हैं, DRLs इफेक्ट मिलता है, वो आपको यहाँ मिलता है सिक्वेंशियल LED DRLs। फिर अलॉय व्हील्स मिलते हैं 16 इंच के विद एरो इंसर्ट्स। सो ये गाड़ी दिखने में आपको प्रीमियम और अप मार्केट लगने वाली है और टॉप वेरिएंट लगने वाली है क्रिएटिव से ही। फिर 4 स्पीकर्स एंड 2 ट्विटर्स विद 7 इंच डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर यहाँ आपको मिलता है। फुल्ली ऑटोमेटिक टेम्परेचर कंट्रोल मिल जाता है, पुश स्टार्ट बटन मिल जाता है आपको यहाँ पर, हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, टॉप माउंटेड रियर वाइपर एंड वॉशर, कूल्ड ग्लव बॉक्स मिलती है, रियर व्यू कैमरा मिलता है, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम मिलता है, पैडल शिफ्टर्स मिलते हैं और पार्सल ट्रे मिलता है यहाँ पर आपको। सो यहाँ पर आपको जो फीचर्स मिलते हैं वो काफ़ी सारा वाव फीचर्स जो है वो कवर कर दिया गया है इस वेरिएंट में। एक्सपेंसिव है ये ऑन रोड, नो डाउट। गिमिक फीचर्स यहाँ पर बहुत सारे हैं। अब देखिए, यहाँ आप स्पेंड कर रहे हैं क्रिएटिव पे, और आप अगर 15 लाख तक स्पेंड कर रहे हैं, सो कंसिडर गोइंग फॉर अ कार दैट विल गिव यू दैट वड्डी गड्डी वाली अपील। अगर मैं
ये इन जनरल वाव फीचर्स आपको मिलते हैं, वैल्यू फॉर मनी उस एस्पेक्ट से है, बट नॉट इन द ट्रूएस्ट सेंस, क्योंकि यहाँ पर जो ग्रैंड विटारा की बेस वेरिएंट है या फिर किया सेल्टॉस या hyundai क्रेटा की बेस वेरिएंट है, वो इससे काफ़ी कम दाम में मार्केट में अवेलेबल है। तो अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो एक शोरूम कीमत जो ग्रैंड विटारा की बेस वेरिएंट है उसकी है 10,70,000। अब 10,70,000 रुपीज़ में आपको वहाँ पर प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स, ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल, एयर बैग्स, ये सारे फीचर्स मिल जाते हैं। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आपको एक ज़्यादा पावरफुल और ज़्यादा रिफाइंड, ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंट इंजन मिलता है। तो अगर मैं यहाँ पर इसकी इंजन की बात करूँ तो 1.5 लीटर का आपको स्मार्ट हाइब्रिड इंजन मिलता है एंड इट गिव्स यू अराउंड 122 न्यूटन मीटर्स, 137 न्यूटन मीटर्स ऑफ पीक टॉर्क एंड अराउंड 102 ब्रेक हॉर्स पावर। तो आपके पास पावर आउटपुट भी ज़्यादा है with a naturally aspirated and a more refined engine. Same goes with the Kia Seltos and same goes with the Hyundai Creta. So इसमें आपको बेस वेरिएंट जहाँ पर आपको ज़रूरत के सारे फीचर्स मिल जाते हैं, उसके साथ बड़ा इंजन और बड़ी गाड़ी मिलती है। एंड दैट्स वाई आई थिंक कि इस प्राइस पॉइंट पे ये जो है कैन नॉट बी द मोस्ट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट। फिर अब इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग क्रिएटिव प्लस पे। तो क्रिएटिव प्लस विथ मैनुअल ट्रांसमिशन इज 11,69,000 एक शोरूम। Creative Plus petrol with AMT is 12,39,000. Creative Plus petrol DCA is 12,89,000. Creative Plus diesel AMT is जो मैनुअल ट्रांसमिशन है डीजल का इस 13,09,000. डीजल प्लस क्रिएटिव प्लस डीजल AMT इज 13,79,000. ना जो AMT है वो तो वैल्यू फॉर मनी हमने पहले ही बता दिया नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपको टॉर्क कन्वर्टर भी गियर बॉक्स नहीं मिलता, AMT मिलता है, किल्स ऑन द ड्राइविंग एक्सपीरियंस। बाकी वेरिएंट की बात करते हैं। सो ऊपर वाले सारे फीचर्स यहाँ कवर्ड हैं। क्रिएटिव प्लस पेट्रोल मैनुअल ट्रांसमिशन, इफ़ यू आर आउट इन द मार्केट टू शॉप फॉर अ मैनुअल कार, आई थिंक दिस इज़ अ वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट फॉर यू, बिकॉज 13 लाख के अंदर आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा क्या क्या मिलता है। ड्राइवर सीट आपके पास यहाँ पर टॉप माउंटेड मिलते हैं विद एडजस्ट रियर वाइपर एंड वॉशर, कूल्ड ग्लव बॉक्स, रियर व्यू कैमरा एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो नया 10.25 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम बाई हारमन आपको इसमें मिल जाता है। 360 डिग्री HD सराउंड व्यू, आपके पास 360 डिग्री कैमरा मिलता है, फ्रंट पार्किंग सेंसर्स, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर, वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले, ऑटो डिमिंग इनर व्यू मिरर मिल जाता है वहाँ पर। अब वो मैनुअल एडजस्ट नहीं है, ऑटो डिमिंग आ गया है, और क्रूज कंट्रोल भी आपके पास मिल जाते हैं। सो ये जो फीचर्स है ये इसको ज़्यादा प्रीमियम एंड यूजेबल बनाते हैं। तो अगर आपको 13 लाख के आसपास में ये मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ भी मिल रहा है इज़ वैल्यू फॉर मनी, बट AMT आई थिंक फिर पेट्रोल में भी वैल्यू फॉर मनी नहीं है, बिकॉज 15 लाख से ज़्यादा आप पे कर रहे हो, वाई डू यू वांट टू गो फॉर एन AMT। इसलिए AMT क्रिएटिव प्लस का भी इज़ नॉट वैल्यू फॉर मनी। दो क्रिएटिव प्लस पेट्रोल डुअल क्लच ट्रांसमिशन इन माय ओपिनियन इज़ वैल्यू फॉर मनी, क्योंकि AMT और डुअल क्लच के प्राइस में बस 60,000 का डिफरेंस है यहाँ पे। इसका मतलब आपके पास विद इन 15 लाख यहाँ पर DCA भी आ जाएगा। सो यहाँ से अगर मुझे 3 वेरिएंट्स पिक करने हो जो वैल्यू फॉर मनी है, दैट इज़ क्रिएटिव प्लस पेट्रोल MT, क्रिएटिव प्लस डीजल MT जो 6 स्पीड के साथ दोनों आता है मैनुअल गियर बॉक्स, और क्रिएटिव प्लस पेट्रोल डुअल क्लच ट्रांसमिशन। ये आपके पास यहाँ पर वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट्स हैं। फीचर्स आपके पास काफ़ी प्रीमियम मिल जाते हैं। उसके बाद दिस इज़ अ परफेक्ट चॉइस फॉर पीपल हु वांट अ SUV दैट looks really good and is really packed with all the features that you need, wow features और modern features जो necessary features है दोनों को मिला के, और obviously जिनके लिए safety priority है, because Tata Nexon safety के मामले में I think unbeatable है काफ़ी हद तक। फिर आते हैं क्रिएटिव प्लस S पे। यहाँ पर पेट्रोल मैनुअल ट्रांसमिशन 12,19,000 इसकी एक्स शोरूम है, ये ऑन रोड आएगी वही लगभग 15 लाख के आसपास। क्रिएटिव प्लस S पेट्रोल AMT है 12,89,000 पे। क्रिएटिव प्लस S पेट्रोल डुअल क्लच है 13,39,000 पे, ये फिर अब यहाँ पर एक्सपेंसिव हो जाती है। और क्रिएटिव प्लस S डीजल मैनुअल ट्रांसमिशन है 13,59,000 पे यहाँ पे। क्रिएटिव प्लस S डीजल AMT है 14,59,000 रुपीज़ पे। यहाँ पर आपके पास दो फीचर बस एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, वॉइस असिस्टेड इलेक्ट्रिक सनरूफ और हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर एंड को ड्राइवर सीट बेल्ट। मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा यूजलेस वेरिएंट कोई हो नहीं सकता। 60,000 to 70,000 रुपीज़ आप ज़्यादा स्पेंड कर रहे हैं, बस दो फीचर ज़्यादा आपको यहाँ पर मिल रहे हैं, उसके लिए कैन नॉट बी अ वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट इन माई ओपिनियन, जस्ट कैन नॉट बी। अब हम फाइनली बढ़ते हैं फियरलेस, जो टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट्स है यहाँ पर, और इसके भी 3 पार्ट हैं। तो फियरलेस में जो सबसे पहला है वो है फियरलेस पेट्रोल मैनुअल ट्रांसमिशन 12,49,000। जो बात मुझे अच्छी लगी है कि अगर आपको नेक्सॉन पेट्रोल मैनुअल लेना है, आपके पास 15 लाख के अंदर टॉप एंड वेरिएंट में ऑप्शन मिल रहा है
बहुत सारे फीचर्स के साथ। दिस इज़ समथिंग दैट आई रियली लाइक। सो फियरलेस पेट्रोल DCA आपको पड़ेगा 13,69,000 का। फियरलेस डीजल MT आपको जो मैनुअल ट्रांसमिशन है 6 स्पीड वो मिल पड़ेगा 13,89,000 एक्स शोरूम। फियरलेस डीजल AMT 14,59,000 फिर आपको यहाँ भी पड़ेगा। अब देखते हैं इसमें फीचर्स और क्या क्या मिलते हैं। पीछे में अब आपको वेलकम एंड गुड बाय सिग्नेचर मिलते हैं विद दी LED DRLs जो सेटअप होता है उसके लिए आपको वो गाइडेंस भी मिलता है, और नीचे पटल लैंप्स में भी वेलकम मिलता है। एक वो फीचर है इन माय ओपिनियन दैट इज़ अ गिमिक फीचर, लेकिन आगे का काफ़ी इंटरेस्टिंग फीचर है। 10.25 इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर विथ नेविगेशन डिस्प्ले। Audi की MMI अगर आपको याद है तो उसके डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पर सामने मैप दिखता था, सेम फीचर आपको यहाँ पर नेक्सॉन में भी मिलेगी। दैट इज़ अ वेरी वाव फीचर इन माई ओपिनियन। 4 ट्विटर्स विद 4 स्पीकर्स, तो अच्छा साउंड सिस्टम मिल रहा है। एयर प्यूरीफायर विद डस्ट सेंसर्स, दिल्ली में हमें इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इनफैक्ट पॉल्यूशन इन जनरल हर जगह बढ़ रही है पहले से। वायरलेस चार्जर मिल जाता है, रियर डिफॉगर मिल जाता है, फ्रंट फॉग लैम्प एंड कॉर्नरिंग लैम्प मिलते हैं। आपके पास नीचे आपके पास जो आर्मरेस्ट है ड्राइवर वाला वो प्रॉपर फ्लोर माउंटेड स्टैंड अलोन आर्मरेस्ट है जो आपको बीच में मिल जाता है। देन वन शॉट अप आपके पास यहाँ पर अप और डाउन ड्राइवर साइड का पावर विंडो मिलता है विद ऑटो फंक्शन। फिर 60:40 फ्लिप एंड फोल्ड सीट मिलते हैं, एक्सप्रेस कूल लेदर रैप्ड स्टीयरिंग व्हील मिलते हैं, पावर आउटलेट मिलती है बूट में भी, तो डिक्की में भी आपको एक सॉकेट मिल जाता है, आप लैपटॉप वहाँ पर चार्ज करने के लिए डाल सकते हैं। और हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर एंड को ड्राइवर सीट बेल्ट तो चलो आपको यहाँ भी मिलता ही है, वो आपके पास पहले ही वेरिएंट में है। अब ऑन रोड ये वेरिएंट कम से कम आता है तो ये आता है 18 लाख का। फीचर्स अपीलिंग बहुत है, लेकिन 18 लाख ऑन अ सब कॉम्पैक्ट SUV, रियली डू यू वांट टू स्पेंड दैट मच? वेल, डिसेंटली लोडेड ये है कॉम्पैक्ट SUV इस सेगमेंट में, जो ज़्यादा बड़े जैसे ग्रैंड विटारा और किया सेल्टोस इन सब की हमने बात किया, फिर फोक्सवैगन टाइगन स्कोडा कुशाक फॉर दैट मैटर, ये आपको यहाँ पर इसके मिड स्पेक वेरिएंट्स भी मिल जाते हैं। 1.5 लीटर जो इनका नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन है उसका, और काफ़ी अच्छे खासे प्राइस पे मिलते हैं। सो आई थिंक इन माय ओपिनियन दिस कैन नॉट बी वन ऑफ द मोस्ट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट्स, क्योंकि यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा की जो अल्फा वेरिएंट है 15,41,000 तो एक शोरूम कीमत उसी की है। इनफैक्ट इसकी जीटा जो वेरिएंट है उसकी कीमत है 13,91,000, नेक्सॉन से भी सस्ती है। सो it's a bigger car, it's a better engine, and it has got all the features that you will get in the Nexon, most of them. अगर मैं Seltos की बात करूँ, which scores really well, जब हम फीचर्स की बात कर रहे हैं, वो भी आपको यहाँ पर Seltos की जो HTK-X वेरिएंट है वो भी आपको सेम प्राइस पॉइंट के आसपास में मिल जाती है, एंड अगेन 15,70,000 के अराउंड ये आपको वेरिएंट यहाँ पर मिल रही है। तो Seltos भी ऑब्वियसली you have got all the features that you get in the Nexon, even in the Seltos, most of them, and is a very value for money car. And same goes for the Hyundai Creta. So as long as a bigger car with all the bells and whistles and a powerful engine is concerned, I think you have better compact SUV options right here. So why do you want to go for a subcompact SUV when you will be spending around 18 lakh on road? ये सोचने वाली बात है। फिर अगर बात करें फियरलेस प्लस वेरिएंट की, तो फियरलेस प्लस वेरिएंट जो मैनुअल ट्रांसमिशन वाला वेरिएंट है दैट इज़ 12.99 लाख एक शोरूम। ऑन रोड ये लगभग 15.5 साढ़े 15 लाख में आ जाएगा। फियरलेस प्लस पेट्रोल DCA जो वेरिएंट है दैट इज़ 14.19 लाख एक शोरूम। काफ़ी एक्सपेंसिव ये वेरिएंट मुझे लग रहा है, आगे देखते हैं क्या क्या मिलता है। फियरलेस प्लस डीजल मैनुअल ट्रांसमिशन इज़ 14,39,000 एक शोरूम। फियरलेस प्लस डीजल AMT इज़ 14,99,000, मतलब 15 लाख एक शोरूम है। नाउ इसमें तो फीचर्स आपको ज़्यादा मिलते हैं, दैट इज़ वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, तो सामने के दोनों सीट वेंटिलेटेड हैं, ये एक अच्छा वाव फीचर है। प्रीमियम पेनेके कैलिको लेदर आपको यहाँ पर मिलता है। अब जो इंटीरियर फिनिश है वो मिलती है, दैट इज़ समथिंग विच इज़ वेरी नाइस, वेरी अपीलिंग। लेदरेड सीट्स मिलते हैं, हाइट एडजस्टेबल को ड्राइवर सीट्स, तो सामने के दोनों सीट हाइट एडजस्टेबल है। ग्रैंड फ्लोर कंसोल विथ लेदरेड आर्मरेस्ट, अब ये प्रॉपर लेदर फिनिश के साथ आपको काफ़ी अच्छा सा आर्मरेस्ट मिलता है। 10.25 इंच का यहाँ पर टच स्क्रीन बाई हार्मन मिलता है, और यहाँ से आपको कनेक्टेड कार फीचर्स भी मिलने लगते हैं। सो IRA कनेक्टेड कार फीचर्स विथ इमरजेंसी कॉल ऑन ब्रेकडाउन, कॉल रिमोट व्हीकल कंट्रोल्स, उसका आपको यहाँ पर उसके और सारे फीचर्स लाइक रिमोट इंजन स्टार्ट स्टॉप, सो आप कार को प्री कूल कर सकते हैं गर्मी के टाइम पे। नेविगेशन बेस्ड सर्विसेज आपको यहाँ पर मिलते हैं लाइक जियो फेंसिंग, फिर व्हीकल डायग्नोस्टिक रिपोर्ट्स आपको मिलते हैं, वेदर अपडेट्स मिलते हैं, और ओवर द एयर अपडेट्स, सो OTA अपडेट्स भी आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। ना यहाँ पर
आपके पास जो वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट मुझे लगती है वो है फियरलेस प्लस पेट्रोल मैनुअल ट्रांसमिशन, जो 12.99 लाख एक्स शोरूम में लगभग 15.5 लाख में ऑन रोड आ जाती है। वो डुअल क्लच ऑटोमेटिक यहाँ पर मुझे ज़्यादा एक्सपेंसिव लगती है, बिकॉज जो फोक्सवैगन टाइगन है वो यहाँ पर ऑटोमेटिक के साथ ज़्यादा बेटर ड्राइविंग कार है एंड इज़ अराउंड द सेम प्राइस रेंज। सो अगर आप इतना स्पेंड कर रहे हो एंड इफ़ यू वांट अ कार दैट इज़ रियली गुड बिहाइंड द व्हील एंड फीचर्स भी आपको सारे ज़रूरत लाइक मिल जाते हैं, अच्छा परफॉर्मेंस मिल जाता है, आई थिंक टाइगन इज़ अ बेटर ऑटोमेटिक ऑप्शन हियर। डीजल जो यहाँ पर मैनुअल ट्रांसमिशन है वो भी आपको यहाँ पर वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है, बिकॉज इस प्राइस पॉइंट में इतने सारे फीचर्स के साथ कोई और डीजल ऑप्शन अभी आपके पास मार्केट में अवेलेबल नहीं है। इससे ज़्यादा ही है प्राइस पे वो, और डीजल एएमटी की तो खैर बात ही नहीं करते हैं भाई। अब आगे बढ़ते हैं। सो अब आती है हमारे पास फियरलेस प्लस एस पेट्रोल मैनुअल ट्रांसमिशन 13.49 लाख, फियरलेस प्लस पेट्रोल DCA 14.69 लाख, फियरलेस प्लस एस डीजल मैनुअल ट्रांसमिशन 14.89 लाख, फियरलेस प्लस एस डीजल AMT 15.49 लाख। जो फियरलेस प्लस एस वेरिएंट है ये मुझे इसमें कोई भी मोस्ट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट नहीं लगती है। सो जो टॉप ऑफ द एंड लाइन वेरिएंट है, टॉप एंड वेरिएंट्स यहाँ पर इसलिए क्योंकि आपको पास दो फीचर्स ज़्यादा मिलते हैं, वॉइस असिस्टेड इलेक्ट्रिक सनरूफ और सब वूफर जो JBL ब्रांडेड स्पीकर्स के साथ आते हैं। नाउ दीज आर दोज फीचर्स जो आप बाहर से भी लगवा सकते हैं। सी आपके पास सनरूफ ऑलरेडी फियरलेस पे मिल जाता है एंड आपके पास एक अच्छा एम्पलीफायर और साउंड सिस्टम, आई थिंक आप इससे कम प्राइस रेंज में कम वेरिएंट टू वेरिएंट जो आप प्राइस स्पेंड करने वाले हैं यहाँ पे 12.9 मतलब 13 लाख और फिर 13.49 लाख, इसका मतलब 50,000 आप ज़्यादा यहाँ पर स्पेंड करने वाले हो। आई थिंक आपके पास एक अच्छा एम्पलीफायर और स्पीकर उसके कम प्राइस रेंज में आफ्टर मार्केट में मिल जाता है। सो इन माई ओपिनियन दैट्स वाई दिस इज़ नॉट अ वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट। सो अब एक नज़र डाल लेते कि हमने वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट्स आखिर चूज़ किए कौन कौन से हैं। सो बेस वेरिएंट में हमें कोई वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट नहीं लगा था। अब अगर हम इसके ऊपर जाएंगे तो हमें यहाँ पर लगा था मैनुअल बायस के लिए जो स्मार्ट प्लस था वो वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट लगा था विथ 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन। फिर उसके बाद हमें लगा था वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट जो 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन है प्योर पेट्रोल, वो लगा था। उसके ऊपर हमें लगा था जो वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है वो था यहाँ पर क्रिएटिव प्लस पेट्रोल मैनुअल ट्रांसमिशन जो 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आता है वो। क्रिएटिव प्लस पेट्रोल AMT नहीं लगा था। क्रिएटिव प्लस पेट्रोल डुअल क्लच ट्रांसमिशन जो 12,89,000 एक्स शोरूम का है वो हमें वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट लगा था। एंड क्रिएटिव प्लस डीजल मैनुअल ट्रांसमिशन वॉज वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट एज वेल। उसके बाद हमें वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट और जो लगे थे वो था आपके पास फियरलेस पेट्रोल मैनुअल ट्रांसमिशन, ये हमें एक वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट लगा था। एंड फियरलेस डीजल मैनुअल ट्रांसमिशन भी वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट लगा था हमें यहाँ पे। फियरलेस और फियरलेस प्लस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमें वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट लगा था पेट्रोल मैनुअल ट्रांसमिशन अगेन एंड फियरलेस प्लस डीजल मैनुअल ट्रांसमिशन अगेन, क्योंकि यहाँ पर आपके पास वेंटिलेटेड सीट्स वगैरह के ऑप्शन आपको मिल जाते थे जो काफ़ी अच्छे वाव और प्रीमियम फीचर्स हैं। और इसके ऊपर के वेरिएंट्स हमें वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट्स नहीं लगे थे। सो दैट वाज अ जस्ट ऑन ऑल ऑन एवरीथिंग दैट द टाटा नेक्सॉन हैज़ टू ऑफर। और सारे वेरिएंट्स के फीचर्स, सारे डिटेल्स यहाँ पर है आपके पास। व्हाट आर द कार्स यू कैन अपग्रेड टू अराउंड द सेम प्राइस रेंज, या फिर आपके पास इसमें से कौन कौन से वेरिएंट्स वैल्यू फॉर मनी हैं, ये सारी डिटेल्स हमने यहाँ पर बता ली है। सबसे पहला एपिसोड है व्हील ट्राई की, इस एपिसोड को और ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और कंपैरेटिवली एंटरटेनिंग और डिटेल बनाया जाए। सो लेट अस नो हाउ डू यू लाइक द एपिसोड, और कुछ इन्फॉर्मेशन अगर हमने छोड़ दिया या फिर आपको हमसे चाहिए तो वो भी हमें बताइए कमेंट करके, क्योंकि अगले एपिसोड में हम उसको इंक्लूड करेंगे। एंड ऑल्सो इस टाइप के और कौन से एपिसोड हमें करने चाहिए, कौन सी गाड़ी अगली है जो आपको जिसकी मोस्ट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट आप फाइंड करना चाहते हैं। लेट अस नो इन द कमेंट्स एंड कीप फॉलोइंग पार्क प्लस योर कार ऐप फॉर ऑल द अपडेट्स इन द इंडियन कार बाजार।